मेरे बारे में जो आपने कहा कि एक खास जाति के हैं, इस जाति में उसका, इस कंस्टिट्यूंसी में उसका प्रभाव इसलिए दिया गया, नहीं, हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। यही मेरा कर्म क्षेत्र है कि यहाँ के समस्याओं को हम भली भांति जानते हैं। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि नया टोला में, बाजार समिति में और मुसल्लापुर हाट में विद्यार्थी आकर के रहते हैं, छोटे से कमरे में रहते हैं, किसी तरह से उनका काम चलता है। हुनर डेवलप करना चाहिए, आप में काबिलियत डेवलप कराना होगा। केवल डिग्री लेने के पीछे, जैसे बीएड होता है, तो बीएड होता है तो उन शिक्षकों को मोटिवेट करना होगा कि अपने विद्यार्थियों के साथ आप कैसे पेश आए, कैसे अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएं। की पहचान हर बच्चे और बड़ों के जहन में हो, जिसकी किताब पढ़कर बच्चे आईएएस आईपीएस बने, वो शख्स आज हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि कुम्हरार से जनस्वराज ने इन्हें उम्मीदवार बनाया। केसी सिन्हा जी हैं, सबसे पहले स्वागत है आपके इनसाइडर लाइव। थैंक यू। और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैथ का गणित बनाते बनाते राजनीति की गणित में कैसे आ गए? गणित तो हर जगह है, और गणित का व्यवहारिक पक्ष भी होता है। गणित में इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ समाज में भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। और गणित में एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना भी मिले तो आजकल जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हम लोग निकाल देते हैं। जब आपको चुनाव लड़ना था तो पहले भी कई पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, आरजेडी भी थी। जनस्वराज नई पार्टी है, 1 साल हुए बने हुए, आप इसमें अपना आसरा क्यों देखा? 2024 अगस्त तक तो हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और उसमें जो कुछ भी बना वो हम कर पाए, लेकिन उसका क्षेत्र सीमित होता है। अगर हम किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो कॉलेज तक ही तो मेरा दायरा सीमित हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक मंच जो होता है, ये यहाँ नीति निर्धारण होता है, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसको डिसाइड किया जाता है। तो नीति निर्धारित करना, बेहतर नीति हमारा हो और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, तभी तो काम हो पाएगा। इसलिए इस मंच को हमने चुना, और 2024 अगस्त तक तो हम नौकरी में थे, तो उसके बाद इसको चुना। और हमको लगा कि उस सीमित क्षेत्र से हमारे प्रदेश में और भी तो संभावनाएं हैं, इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया जा सकता है। सभी संभावनाएं, असीम संभावनाएं हैं। गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे में जब इस तरह के हो सकता है डेवलपमेंट, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तो सब कुछ है। यहाँ के युवा, हमारे बिहार के जो विद्यार्थी या युवा हैं, वो कठिन परिश्रमी होते हैं, पक्का इरादा वाले होते हैं, आत्मविश्वास भी उनमें है, और उनमें सबसे जरूरी चीज जो है प्रतिभा है। वो प्रतिभा संपन्न है, उनकी प्रतिभा को निखारने और संवारने का काम करना। केसी सिन्हा जी, आप जिस क्षेत्र से खड़े हुए हैं, ये क्षेत्र एजुकेशन का हब माना जाता है, और यहाँ पर बच्चे दूर दराज से पढ़ने आते हैं, क्योंकि कई कोचिंग संस्थान यहीं पे, और यहाँ पे बेहतर सुविधा, बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं और दूसरे राज्यों के लिए पलायन कर जाते हैं। तो क्या लगता है इस चीज को आप रोक पाएंगे? कुम्हरार में ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाएगी? क्योंकि यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने तब तक तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए नहीं तैयार किया। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि नया टोला में, बाजार समिति में और मुसल्लापुर हाट में विद्यार्थी आकर के रहते हैं, छोटे से कमरे में रहते हैं, किसी तरह से उनका काम चलता है, तो वो डेवलप करना होगा। और उसमें विशेषकर गरीब तबका के बच्चे भी आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं। आप जा करके देखिए, उनमें प्रतिभा है, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है। तो सरकार को भी आगे आना चाहिए और उन बच्चों के लिए सोचना चाहिए। जो गरीब फीस देने लायक नहीं है, उनको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सरकार को अपने कॉस्ट पर कराना चाहिए। प्रतिभा है, उनके प्रतिभा को निखारने का काम। नहीं तो नीतीश जी ने तो अब युवाओं को तो पैसे देने शुरू कर दिया ना, फॉर्म के दाम घटा दिए, 1-1 हजार रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल, फॉर्म का दाम एक पक्ष हुआ, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको देना होगा।
और उनका बेस मजबूत अच्छा, करना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आपने की। आप कई विश्वविद्यालय के चांसलर रहे, लेकिन जिस विद्यालय की व्यवस्था अभी भी बनी हुई है, आप बाबू वीर कुंवर सिंह की कॉलेज की व्यवस्था देख सकते होंगे। आप वहाँ के वीसी भी रहे, पटना कॉलेज के भी वीसी रहे हैं। व्यवस्था अभी जो पहले थी वही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। कैसे इस चीज को देख? अभी हमने एक चीज देखा कि विद्यार्थी एडमिशन नामांकन तो करा लेते हैं लेकिन क्लास अटेंड नहीं करते। तो व्यवस्था नहीं होगी ना, तो उनमें विश्वास जगाना होगा, उनको कन्विंस करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा। लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से वो दूर नहीं हो पाएगा। उनको जो चाहिए, उनको क्या चाहिए, ये बोर्ड एग्जामिनेशन पास करना, यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जामिनेशन पास करना, उसके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करानी होगी, तभी ये तो क्या आप इसमें सुधार इस आ सकता पहल है। को नहीं कर सकते थे जब आप उस दौरान पद पर कार्यरत थे? उसका दायरा लिमिटेशन होता है। नीति निर्धारण की बात हमने किया कि सरकार नीति बनाएगी उस तरह का, तब ना हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। वो मशीनरी तो इम्प्लीमेंट करता। अजय भाई चांसलर हम क्या है, सरकार का जो निर्देश है उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमको नीति निर्धारण उस तरह से करना होगा ताकि वो सब काम किया जा सके। आप नीतीश जी से लगातार मुलाकात आपकी होती होगी एज अ वाइस हाँ, चांसलर। बिल्कुल। क्या आपको लगता है नीतीश जी नहीं चाहते थे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे? बिल्कुल चाहते थे, लेकिन उनके पास प्लान लेकर के, देखिए मशीनरी उनका क्या है, ऑफिसर्स जो होते हैं उनको उनका मशीनरी उसी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो डायरेक्शन हम लोगों को निर्देश मिलता था, तो वहाँ पूरा प्लान ले जा करके बतलाना होगा और उसमें कन्विंस करना होगा कि ऐसा ऐसा करने से ये हो सकता है और उसका उपाय भी बतलाना होगा। जैसे अगर धन की जरूरत है तो कहाँ से धन आएगा, इसकी भी व्यवस्था। केवल ये बतलाने कि ऐसा ऐसा करना है, इससे नहीं हो पाएगा। और एक चीज और, आप गार्जियन जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एडमिशन ले ले, तैयारी कहीं और जाकर के करे, गार्जियन को भी कन्विंस करना होगा कि नहीं, आपके बच्चे क्यों ऐसा करते हैं। अगर नेतरहाट टाइप के स्कूल ब्लॉक लेवल पर आप डेवलप कर दीजिए, नेतरहाट स्कूल का नाम आपने सुना होगा, अब तो झारखंड में चला गया है। तो नेतरहाट के जितने विद्यार्थी निकलते थे सब एक से एक होते थे, जिस क्षेत्र में गए वो एक्सेल किए, शिखर पर पहुंचे। तो उस तरह का अगर स्कूल ब्लॉक लेवल पर बना दिया जाए ताकि हमारे बच्चों को अपने आसपास जहां रहते हैं उसके आसपास ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाए, और स्कूल एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि बुनियाद तो वही नीतीश बनता। कुमार नहीं चाहते थे या उनके इर्द गिर्द वाले नेता नहीं चाहते थे? नहीं, ये देखिए वो प्लानिंग का बतलाने वाले पर निर्भर केसी करता है। सिन्हा को तो अब राजनीति में आ गए ना, अब तो बोलना पड़ेगा उस तरीके से। अब बिल्कुल, तो हमारे पास विजन है। देखिए हाँ। हर आदमी का सोचने का अलग तरीका होता है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान देना होगा। क्वांटिटी तो बढ़ा, तो क्वांटिटी भी बढ़ाना है, क्वालिटी भी बढ़ाना है। हुनर होना चाहिए ना, केवल कागजी डिग्री से तो काम नहीं होगा। इसलिए उसके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, हुनर डेवलप करना चाहिए, आप में काबिलियत डेवलप कराना होगा। केवल डिग्री लेने के पीछे, जैसे बीएड होता है, तो बीएड होता है तो उन शिक्षकों को मोटिवेट करना होगा कि अपने विद्यार्थियों के साथ आप कैसे पेश आए, कैसे अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएं। हमारे समय में जो शिक्षक होते थे बहुत समर्पित थे, तो वो कानून बना करके वैसा नहीं किया जा सकता। उनको कन्विंस करना होगा और उनकी समस्या जो है उसको भी सुनना होगा, उसका भी समाधान। किसी सिन्हा जी, आप प्रोफेसर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम शराब चालू कर देंगे, चुनाव चिन्ह बैग है, स्कूल का बस्ता है, मतलब आप बस्ता भी देंगे या दारू भी देंगे? किसी चीज का दो पक्ष होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। आप किस तरीके से दोनों को, आप किस वही तरीके से उसी पर आ रहे हैं कि दोनों को कंपेयर करना होगा। आइडियल कंडीशन कभी नहीं होता है, तो दोनों पक्षों को देखना होगा। अब इसमें नकारात्मक पक्ष क्या है कि क्या हर एक स्टेट में शराबबंदी है क्या, जो विकसित प्रदेश है उसमें शराबबंदी है क्या। दूसरा कि उससे जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है उसको आप शिक्षा में अगर यूज कीजिएगा तो लोग शिक्षित हो जाएंगे, बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, तो अपने आप शराबबंदी हो जाएगा। आपको
वो लागू करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और एक पक्ष और है, गरीब तबके के बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं या वो इस कानून के दायरे में आकर, अब चाहे जो भी हुआ हो, वो परेशान है। तो वैसा संख्या अच्छी खासी। एक अंतिम सवाल ले लें, कड़वा होगा, शायद आप उस पर जवाब दें। प्रशांत किशोर कहते थे कि हम जाति फैक्टर नहीं देखेंगे, लेकिन तमाम कई जगहों पर उन्होंने जो टिकट का बंटवारा किया है वो जाति के आधार पर किया है। देखिए कुम्हरार में भी वही हाल हुआ है। आप भी जानते हैं आप किस समाज से आते हैं और यहाँ के मौजूदा विधायक किस समाज से हैं। तो ये जात का फैक्टर प्रशांत ने देखकर जो है वो टिकट का बंटवारा किया है या कुछ और था? देखिए, जिसकी जितनी संख्या है उसका उतना पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब आप जात के एंगल से देख रहे हैं, हम दूसरे एंगल से देख रहे हैं। गरीब तबका में आप जाइए, निचले स्तर के जो पायदान पर हैं उनकी संख्या तो आप देखिए, आकलन कीजिए, तो उनको ऊपर लाने का क्या उपाय है? उनको ज्यादा सीट देना होगा। और मेरे बारे में जो आपने कहा कि एक खास जाति के हैं, इस जाति में उसका, इस कंस्टिट्यूंसी में उसका प्रभाव इसलिए दिया गया, नहीं, हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, यही मेरा कर्म क्षेत्र है। तो यहाँ के समस्याओं को हम भली भांति जानते हैं, उसका निदान खोज सकते हैं। और शिक्षा का क्षेत्र में बहुत वर्षों का अनुभव है, और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी इस शिक्षा तो हर जगह है। शिक्षा अगर बेहतर हो जाएगा तो हर क्षेत्र में सुधार हो जाएगा। चलिए, प्रशांत किशोर ने पहली लिस्ट जारी की, उसमें एक ऐसे नाम जो है पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गए। देखिए कुम्हरार विधानसभा पहली बार जो है अब पूरे बिहार में चर्चा में है, क्योंकि इस क्षेत्र से वो एक महान गणितज्ञ जो है केसी सिन्हा आए हैं और अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के विधायक को टक्कर देंगे। सर तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।